अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। तो ये वो दिन है जब हम लोग हज के लिए मतलब हमारा प्लान बना है और हमारे वीज़े आ गए हैं और हमारा ये था कि अब हमने बस शॉपिंग करनी है। तो कि जब शॉपिंग के लिए जाएं तो घर में खाना नहीं बनाते और हम लोग बाहर खाते हैं एज़ अ पाकिस्तानी तो इसलिए हम लोगों ने जब खाना खाना होता है तो मीठा ज़रूरी होता है। सो इट्स माई फेवरेट मोल्टन डावा एंड देन वी गो फॉर अ वॉक और ये वहाँ पे हमने फिर खाया मीन्स एज अ फूडी गर्ल आई लव टू ईट एंड देन हमने पैकिंग स्टार्ट की। ये सब कुछ बहुत रैंडम और बहुत ही जल्दी से हुआ, मतलब कुछ भी पता नहीं था, मतलब एकदम से प्लान बनाया और पापा ने इमीडिएटली हमारे वो बनवाए हैं, पासपोर्ट्स बनाए हैं। सो इट्स अ स्टार्ट ऑफ माई पैकिंग। तो देन हम लोगों ने मतलब जो जो नेसेसरी चीज़ें थी हज के लिए और उम्रा के लिए वो सब मैंने अपनी पूरी की और मैं आप लोगों के साथ भी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि वहाँ लेकर जाना ज़रूरी है और वहाँ के क्लाइमेट के लिहाज से जो चीज़ें होनी चाहिए पास, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, एक तो फ़ैन होना चाहिए जो कि वायरलेस होना चाहिए और मस्ट होना चाहिए आप लोगों के पास, बिकॉज़ उधर जो क्लाइमेट है वो हॉट रहता है ज़्यादातर, तो इस वजह से। फिर हमारे पास एक वाटर बॉटल एंड देन हमारे पास एयर पिलो होना चाहिए। ठीक है, इसको सफ़री पिलो कहते हैं। हम लोगों ने हज के लिए जा रहे हैं तो मिना और अरफात में रहना है, तो इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो ये नेसेसरी है। उसके बाद ना इधर एक एरिया होता है जहाँ से हम लोग उसके अंदर एयर बिलो कर सकते हैं और निकाल सकते हैं एंड ये हमें मिला था दराज से ही और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। उसके बाद हमारे पास अब हम लोग सफ़र पे जा रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स सौंफ चाहिए हमें, जिनको थोड़ा दिल ख़राब होता है उनके लिए। और फिर जो हमें चीज़ चाहिए वो हमारी लेज़र्स हैं, गर्ल्स के लिए जो मस्ट होती हैं। हिजाबी गर्ल्स के लिए जो मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो सेफ्टी पिन्स एंड कॉमन पिन्स होती हैं एंड कैचर भी और जो कॉमन पिन्स होती हैं तो मोस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, तो मैंने वो काफ़ी सारी ले ली थी ताकि मुझे इस चीज़ में कोई मसला ना आए है। एंड देन ये पैकेज है जो मैंने दराज से मंगवाया था और ये इसकी जो प्राइस है ये राउंड अबाउट 800 to 1000 है और विद इन डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, तो ये वो वाले बैग्स हैं जो मतलब पैकेजेस बैग्स नहीं होते जो हम लोग टॉयलेटरी बैग्स कहते हैं इनको, कि हम लोग इसके अंदर डाल के मतलब सारा सेट कर सकते हैं अपने सूटकेस को। हमारा ना अब देखें हम लोग अगर लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं तो जो हमारी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कम जगह में ज़्यादा सा सामान आ जाए, तो वो इसके लिए ये ज़रूरी होते हैं। इसमें इस तरह के पाउचेस थे जो कि कॉस्मेटिक के लिए काफ़ी अच्छे हैं और इस तरह के बैग्स ये मैंने इनके अंदर मैंने स्कार्फ्स वगैरह, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी स्पेस होती है कि स्कार्फ्स वगैरह आप लोग डाल सकते हैं अंदर और हेड कैप्स, इस तरह की चीज़ें जो आपकी रिक्वायर्ड हैं हिजाब के लिए वो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अंदर एक जगह बनी हुई है, मतलब हम लोग ना इसको ऐसे भी पैक करके ना कैरी भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इसकी स्पेस बनी हुई है। आगे मैं आप लोगों को यूज़ करके बताऊंगी। मैंने सारे तो नहीं यूज़ किए लेकिन थोड़े यूज़ किए हैं तो मुझे अच्छे लगे हैं काफ़ी, लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक भी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैंने ना डालते डालते ही ना अंदर से एक ज़िप टूट गई थी, ज़िप लग तो गई थी लेकिन इससे पता चलता है कि क्वालिटी कोई इतनी हाई क्लास नहीं है, लेकिन अच्छे हैं। जैसे इसकी प्राइस है उसके लिहाज से तो काफ़ी अच्छे हैं ये। देन मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी और मैं देख रही थी कि कौन सा वाला बैग ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं भरा लूँ अपने इस सामान को लेकर छोटा यूज़ करूँ। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 37 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो सामान भी ज़्यादा चाहिए, उसके लिहाज से फिर मैंने सामान रखा कि मतलब हज के तो 5 डेज़ ही होंगे जिसके अंदर मैं फ्रेगनेंस फ्री चीज़ें यूज़ करूँगी, लेकिन जो कि एहराम के अंदर पाबंदी होती है कि हम लोग फ्रेगनेंस वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें तो मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन बाद के दिन और उससे पहले जो हज से पहले के दिन, मतलब हम लोग 7-8 दिन पहले जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने फ्रेगनेंस वाली चीज़ें भी अपनी सारी रख ली हैं।
कि जो मैंने बाद में उम्रे वगैरह करने और ऑल दैट। सो मेरा ये वाला बैग पैक हो गया था। और अगर आप लोग मेरे पहले व्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये कैंडीज़ और ये चॉकलेट्स वगैरह तो मेरी मस्ट होती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने साथ रखती ही हूँ कैंडीज़ को ना और चॉकलेट्स को, तो वो मैंने अपनी पहले से ही पैक कर ली है कि गलती से भी मैं इनको ना भूलूँ, बिकॉज़ इनके बगैर मेरी लाइफ नहीं है। उसके बाद ये मेरा रोल ऑन है। मैंने सुरमा रखा अपना मस्त। उसके बाद मैंने एक और अपनी प्यारी सी परफ्यूम रख ली जो कि मुझे बहुत पसंद है, जेरॉट की थी ये। और वैसलीन मैंने रखी बिकॉज़ वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो हमारे लिप्स होते हैं ना वो ड्राई होते रहते हैं, तो उसको मॉइस्चराइज रखने के लिए आपके पास लिप बाम ज़रूर होनी चाहिए। और हज के दिनों के लिए तो मस्ट होनी चाहिए, इसलिए आप उनको फ्रेगनेंस फ्री यूज़ करनी है। ये मेरे ब्रश और टूथपेस्ट है जो कि मस्ट है, बिकॉज़ यहाँ की करेंसी जो है ना वो थोड़ी कम है, वहाँ की करेंसी ज़्यादा है, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें वो यहीं से लेकर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद वाइप्स हैं और ये मेरी वॉच की यूज़ करती हूँ बिकॉज़ मेरी स्किन टाइप को यही सूट करती हैं, तो फिर इसलिए। उसके बाद ये सोप्स हैं, तो मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लगते हैं कि मैं दूसरा सोप रखूँ। ये वाले मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, उनकी जगह भी कम लेते हैं और साथ में ना ये ज़्यादा चल जाते हैं कि आप लोग एक लो और उसी टाइम वॉश कर लो। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी परफ्यूम रखी और ये मेरी सारी पैकिंग है। काफ़ी अरेंज हो गया था मेरा ना सारा सामान इन बैग्स को यूज़ करके। मैंने जो चीज़ें रखी हैं उनमें एक मेरा ये फ़्रॉक है और ये मेरा ड्रेस है 3 पीस, और ये मेरा अबाया है जो कि एहराम के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। ये एक और ड्रेस है और ये फ़्रॉक है और ये एक और अबाया है और ड्रेस एंड ड्रेस, और ये मेरा जिल्बाब है और ये मेरा हज के डे का ड्रेस है जो कि मैं अलमायरा से लाई थी। और ये मेरा जिल्बाब और इसके नीचे जो मैंने आपको पैकिंग दिखाई थी वही है, हिजाब, कैप्स और दूसरी चीज़ें। और ये जो मेरे स्टिच होकर ड्रेस आए हैं अभी टेलर से, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा पिंक कलर ड्रेस है और ये एक और 3 पीस ड्रेस है, क्योंकि वहाँ पे 37 डेज़ के लिए जितने भी कपड़े हों उतने कम हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा से कपड़े रख लूँ ताकि मुझे वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। और ये 2 पीस था जो कि सेम शलवार और सेम कमीज़ है, बहुत प्यारे स्टिच हुए हैं ये। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है, ये मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था और आई थिंक ये मुझे 700 to 800 में ही पड़ा था। मैंने अपनी सारी चीज़ें इसी बैग में पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि अब एक और बैग है जो कि जिसके अंदर सबकी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ कि हर एक के अपने अपने बैग्स हैं और एक एक्स्ट्रा बैग है जिसके अंदर जिसकी जो चीज़ रह गई है उसके अंदर डाल लेगा वो। मैंने कुछ एक्स्ट्रा कैचर्स भी रख लिए हैं ताकि मुझे वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। और ये एक और मैंने अपना ड्रेस रख ली हैं। उसके बाद ये एक और ड्रेस था। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं जो मेरे एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं वो मैं नीचे ही ना जो इसकी दूसरी साइड ना उसके अंदर फ़िट करने की पूरी कोशिश करूँ। तो फिर मैंने दूसरी साइड खोली और सैंडल में बताना भूल गई थी कि ये मस्ट है कि आप लोगों के पास अच्छी क्वालिटी की सैंडल हो ताकि ये मसला ना वहाँ जाके करे आपको। और एक टॉवल होना ज़रूरी है और अम्ब्रेला तो मस्ट है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये उसके लिए। फिर मैंने अपने ड्रेसेस इधर फ़िट किए सारे, किसी ना किसी तरह मैंने बैग को पैक किया ताकि मेरे कम स्पेस में ही सारा काम मेरा ना सेट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इनको अरेंज किया एंड देन मैंने इसको अगेन पैक किया।
हालांकि एक रात पहले ही ना मैंने सब कुछ पैक करके मैं बैग को सेट करके रखा ही हुई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे कुछ ड्रेसेस टेलर के पास हैं जो कि मुझे वो भी डालने हैं। फिर मैंने फिर से खोला और फिर देन सब कुछ किया, और ये मेरी लास्ट फाइनल लुक थी मेरे बैग की। और देन मैंने इसको पैक किया अगेन, और फिर मैंने इसको टाटा बाय बाय करके इसको साइड पे रख दिया कि अब मैंने इसको नहीं खोलना, क्योंकि उस दिन से मैं अगेन बार बार पैक कर रही हूँ, बार बार खोल रही हूँ, और हर बार यही सोचती हूँ कि अब ये मेरा फ़ाइनल है, इसके बाद मैं कुछ नहीं डालूँगी, और फिर मुझे चीज़ें याद आ जाती हैं और मैं फिर डालने लग पड़ती हूँ। तो मैंने देन इसको अब तो तहैया ही कर लिया कि बस अब नहीं। ऐसी मेडिसिन ज़रूर लेकर जाएँ जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे। या उसके बाद बायोडीन ज़रूरी है, अगर आप लोगों को कोई इंजरी हो जाती है वहाँ पे, तो देन आपको कोई मसला ना हो, आपके पास ये चीज़ें मौजूद हों। और उसके बाद ORS मस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप लोगों को हाइड्रेटेड रहना है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ना इबादत कर सकें। फिर ये मेडिसिन्स थी जिनको लॉकअप कराना ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये हमारा स्टेथोस्कोप है, बैंडेजेस भी मस्ट हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जो अब आएंगी तो मैं डालूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।